कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर CHSL के एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। तो सभी बच्चे बिल्कुल शानदार वे से इसका जवाब करेंगे, क्या आंसर होगा। जैसा फ्रेंड्स मालूम है कोडिंग डिकोडिंग का जो पार्ट होता है उसमें सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पे कि आप कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो उस कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट में ये देखा करो नंबर ऑफ लेटर ऑड है या इवन है। ऐसे एकदम वर्ड देखा और एक उसका डिकोड देखा और करने नहीं लग जाते हैं। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ लेटर, जो नंबर ऑफ लेटर वो इवन है या ऑड है, इवन या ऑड है। नंबर ऑफ लेटर या तो इवन होगा या फिर ऑड होगा। अगर फ्रेंड्स ये इवन है, अगर इवन है यानी कि कुल अक्षरों की संख्या यदि सम है तो सबसे पहले हम उसके दो भाग करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके दो भाग करते हैं। यदि नंबर ऑफ लेटर ऑड है यानी विषम है, यदि नंबर ऑफ लेटर विषम है, ऑड है, तो सबसे पहले बीच का अक्षर मिड लेटर सॉल्व करते हैं, बीच का अक्षर सॉल्व करते हैं। कुछ ये पॉइंट याद रखेंगे जो बिल्कुल आसान वे से हमें आंसर मिलेगा एग्जाम में। अगर ये सारे पॉइंट हमें क्लियर रहते हैं तो बड़ा ही आसान वे से आंसर बता पाते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बात करूं पैटर्न की, तो प्यारे साथी जो पैटर्न होते हैं इसके दो होते हैं पैटर्न। अगर मैं बात करूं या तो हमारा नॉर्मल पैटर्न होता है, नॉर्मल पैटर्न, या फिर हमारा एक होता है स्टैंडर्ड पैटर्न, स्टैंडर्ड पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न या स्टैंडर्ड पैटर्न। तो प्यारे साथी यहाँ पे पैटर्न कितने होते हैं, पैटर्न दो होते हैं, नॉर्मल पैटर्न या स्टैंडर्ड पैटर्न। बात करते हैं प्यारे साथी नॉर्मल पैटर्न जो होता है, नॉर्मल पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न इसमें रिलेशन अप टू डाउन चेक किया जाता है, रिलेशन अप टू डाउन। अगर हिंदी में बात करें तो ऊपर से नीचे, रिलेशन ऊपर से नीचे के लिए चेक करते हैं। बात करते हैं पैटर्न हमारा ये होता है लॉजिक, हमारे लॉजिक यहाँ से या तो प्लस का फ्रेंड्स लॉजिक होता है, आपने देखा होगा +1 +2 +3 इस तरीके से लॉजिक चलता है, या फिर माइनस का लॉजिक चलता है, या फिर अपोजिट लेटर का लॉजिक चलता है। तो इस तरीके से आपको देखना है अपोजिट लेटर का जो लॉजिक होता है। तो यहाँ पे अगर मैंने सारी की सारी बात कर ली कि हमारे पैटर्न कितने होते हैं, दो पैटर्न होते हैं, एक नॉर्मल पैटर्न होता है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। नॉर्मल पैटर्न में अप टू डाउन रिलेशन, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ऐसे रिलेशन चेक करना होता है, और लॉजिक होते हैं 3 प्लस माइनस एंड अपोजिट लेटर। अब बात करते हैं ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन के लिए इतनी ही जानकारी परफेक्ट है। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। जो कोड दिया जाए, जो वर्ड दिया जाए उसको आप लिख लो, एंड उसका जो डिकोड दिया जाए उसको उस कोड वर्ड के नीचे लिख लो। ऐसे अप टू डाउन की कंडीशन में लिखना है। और इसके बाद डिकोड वर्ड यहाँ पे, और देखो नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर जैसा मैंने बताया क्या टोटल कुल अक्षरों की संख्या सम है या कुल अक्षरों की संख्या विषम है। अगर मेरे प्यारे साथी कुल अक्षरों की संख्या विषम है तो सबसे पहले बीच वाले
अक्षर को लेटर को सॉल्व करते हैं और लॉजिक लगाएंगे प्लस माइनस एंड अपोजिट लेटर। सबसे पहले बीच का लेटर मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे क्यों बीच का सॉल्व किया, क्योंकि कुल अक्षरों की कुल लेटरों की संख्या जो टोटल लेटर हैं वो 7 है। 7 इज द ऑड नंबर, इसलिए हम लोग सबसे पहले मिडिल लेटर को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अब देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड पैटर्न का ये लॉजिक, मैं कोडिंग डिकोडिंग जब मैं आपके सामने ये पूरा कंप्लीट टॉपिक लेकर आऊंगा तो सारे पैटर्न भी डिस्कस करूंगा। स्टैंडर्ड पैटर्न 7 लेटर का क्या होता है, 6 लेटर का क्या होता है एंड 8 लेटर का, ऐसे ही आपको सारे लेटर का कराएंगे। फिलहाल अभी देखो यहाँ से जो है किस तरीके से, एक तो ये 6 का लगता है, जैसा हमने देखा यहाँ पे कोई परफेक्ट पैटर्न नहीं लग रहा है। जब ये नहीं लग रहा है तो फर्स्ट का लास्ट के साथ मेरे प्यारे साथी चेक करना है, फर्स्ट का लास्ट के साथ चेक करना है। तो पहले का जो होता है फर्स्ट का लास्ट वाले के साथ यहाँ पे चेक कर लेना है। मिडिल को सॉल्व किया ए का, अब देखो फर्स्ट का लास्ट के साथ आपका यहाँ पे आपको लॉजिक कंप्लीट मिलेगा। ए का रिलेशन जेड एंड ए का अपोजिट वर्णमाला में जेड होता है। ये सारी डिटेल वीडियो हम लोग कंप्लीट क्लास में सीखने वाले हैं। आज जो जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन से मॉक टेस्ट के पर्पज से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जी का अपोजिट टी, तो आप देख पा रहे हैं क्रॉस पैटर्न लग रहा है। ओ का अपोजिट यल होता है प्यारे साथी, पी का अपोजिट के होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, आर का अपोजिट आर होता है। तो इस तरीके से हमारा क्रॉस पैटर्न लग गया क्वेश्चन में। अब जो क्वेश्चन दिया जाए, जैसे यहाँ पे देखोगे तो कितने लेटर हैं, अब इसमें 6 हैं, लेकिन यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्रॉस पैटर्न का। इसका ई का अपोजिट प्यारे साथी वी होता है, ई का अपोजिट बी होता है। अब बी, यहाँ देखो बी से ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं, ई का अपोजिट बी, ओ का अपोजिट एल होता है, बी से स्टार्ट होगा यल पर समाप्त होगा, बी से स्टार्ट होगा यल पर समाप्त होगा। वैसे आपका आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन बनेगा। पूरा करते हैं। ओ का अपोजिट आर हो जाएगा, ओ आर का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई, इंडियन रेलवे होता है। और जी का अपोजिट टी हो जाएगा, यहाँ पे आ गया टी। ऐसे ही ए का अपोजिट यहाँ जेड आ जाएगा और एन का अपोजिट यम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन देखेंगे तो वी टी एम जेड आई एल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे साथियों को इतनी सी बात, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। बहुत ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको पैटर्न बेस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो बढ़ते, उम्मीद है आपको समझ आया होगा।